बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल हों। ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव हों। तो मेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, बाकी सब इसी के डेरिवेटिव होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। साख्त के लिहाज से हाइड्रोकार्बन्स को दो मेन ब्रांचेज में तकसीम किया जाता है। एक है ओपन चेन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे हैं क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ओपन चेन जो है, ये ओपन चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से मुराद ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो जिनका पहला और आखिरी कार्बन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़े ना हों, ये ओपन हों। तो ये ओपन दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। स्ट्रेट ये देखें, जैसे सभी कार्बन आइटम एक ही लाइन में जा रहे हैं, जैसे नॉर्मल ब्यूटेन है, इसकी मिसाल स्ट्रेट की। दूसरा है ब्रांच्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जिसमें ये देखें ये एक कार्बन जो है ये ब्रांच में है, इसलिए इसको ब्रांच कहते हैं। ये आइसोब्यूटेन है। तो ओपन चेन या एलिफेटिक की दो मेन अकसाम हैं, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मुराद ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल आइटम पाया जाता है। कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड हो वो सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसे सैचुरेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें फर्दर किसी और एटम की गुंजाइश नहीं है जब तक इसके मौजूदा एटम में से कोई निकाला ना जाए। कार्बन कार्बन इसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं कि किसी भी एटम से ये रिएक्ट कर सकें। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनको अल्केन्स भी कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2n+2। यहाँ पे N से मुराद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन गिवन कंपाउंड। तो सपोज़ हम लेते हैं कि ये कार्बन एटम्स की तादाद 3 है, तो उसके लिए हम इस फार्मूले के मुताबिक देखते हैं ये कंपाउंड कौन सा बनता है। तो कार्बन की जगह हमने 3 लिख दिया है और यहाँ N3 जब लिखेंगे 3 2s are 6 और ये +2 करेंगे तो 8 आएगा। तो C3H8 जो है ये बेसिकली फार्मूला है प्रोपेन का। प्रोपेन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अल्केन्स। तो ये हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मुराद ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अनसैचुरेटेड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कैपेसिटी है कि इसमें कोई और एटम ये शामिल हो सकता है, किसी और एटम के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये किसी और एटम के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसी तरह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी रिएक्ट कर सकता है, इसलिए इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के हैं, एक है अल्कीन और दूसरे हैं अल्काइंस। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n है और यहाँ भी N से मुराद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, और अल्काइन का जो फार्मूला है वो है CnH2n-2। अल्कीन की मिसालें ब्यूटीन है या इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ये सारी एग्जांपल्स हैं अल्कीन्स की। और अल्काइंस की मिसालें हैं इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, सो ऑन। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरी किस्म के जो हाइड्रोकार्बन है जिन्हें हम क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनका पहला और आखिरी कार्बन डायरेक्टली आपस में जुड़े हों, एक रिंग बनाएं, इसलिए इनको हम क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन की तरह का रिंग बनाएं। ये बेंजीन का रिंग है। बेंजीन या बेंजीन की तरह का जो रिंग बनाते हैं उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो बेंजीन या बेंजीन की तरह का रिंग बनाएंगे तो उसको हम एरोमेटिक
हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ये एग्जांपल है साइक्लोब्यूटेन की और ये है बेंजीन, जो कि एग्जांपल्स हैं क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। जी थैंक यू।